दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और ये हमारे टॉपिक बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सेकंड वीडियो है। और दोस्तों, आपको सीरीज वाइज ही वीडियोस देखनी है, ठीक है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का योग, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। क्या पॉइंट्स है देखो। चर और अचर राशि के बारे में आपको बता दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और गणितीय संक्रियाएं भी बता दी, क्या क्या होती है गणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस गुणा भाग या फिर कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, चर और अचर राशि के रिलेटेड में एक बात बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे 5x है, क्या है ये 5x, इसमें जोड़ें 2x। अब देखो, ये भी x और ये भी x, इसकी चर राशि सेम है ना। चर राशि क्या हो, सेम हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने माइंड में जाने देना। चर राशि सेम हो, वेरिएबल सेम, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। वेरिएबल चर राशि, ठीक है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो तभी उन टर्म्स में, उन पद में जोड़ या बाकी हो सकता है, तभी उनमें जोड़ या बाकी हो सकता है। आज हम जोड़ की बात कर रहे हैं, पर यह चीज आपको अभी समझ लेनी है कि वेरिएबल और उनकी पावर, उनकी घात समान हो, उस वेरिएबल की, उस चर राशि की घात समान हो, तभी उसमें जोड़ बाकी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, चिंता मत करो। ये 5x है, ये 2x है, इसमें वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या है x, चर राशि x है ना। इसकी घात, इस चर राशि की घात 1 है, इसकी भी 1 है, दिख नहीं रही पर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, वेरिएबल और उसकी घात समान हो तभी उन पदों का जोड़ हो सकता है। ये पद है, ये एक पद और ये दूसरा पद, ठीक है। अब इनका जोड़ हो सकता है, बीच में प्लस का साइन है। 5 और 2 7 और x ऐसा का ऐसा। बात समझ में आ गई। देखो, अगर वेरिएबल समान नहीं होते, वेरिएबल समान नहीं होते, या हम कह सकते हैं उनकी घात समान नहीं होती, तो इनका जोड़ या बाकी होना पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, जैसे यहां पे है 3x स्क्वायर, क्या है ये 3x स्क्वायर, यहां पे जोड़ करते हैं 2x। अब आप कहोगे सर वेरिएबल तो सेम है, यार वेरिएबल तो सेम है, चर राशि तो सेम है, x तो सेम है दोनों जगह, पर इनकी घात समान नहीं है, इनकी पावर समान इक्वल नहीं है। इसकी घात 2 है, x की घात यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 1 ही है, तो ये जुड़ नहीं सकते, ऐड नहीं हो सकते, इनका समागम संभव नहीं है, इनका मिलन संभव नहीं है, क्योंकि इसकी वेरिएबल और इसकी घात सेम नहीं है। वेरिएबल और इनकी घात समान होगी तभी इनका समागम होगा, तभी इनका मिलन होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इनका कुछ नहीं होगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x ऐसा का ऐसा ही रहेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, 6y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, क्या है देखो, वेरिएबल सेम है, चर राशि सेम है, पर इनकी घात सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आपको अच्छे से पता चल गया अब कि इनका मिलन नहीं होगा, इनका जोड़ नहीं होगा, क्योंकि इनकी घात सेम नहीं है, इक्वल नहीं है इनकी घात, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे घात 3 करता, यहां 6y की घात 3 प्लस 2y क्यूब, 2y की घात 3 है, तो घात समान और इनका वेरिएबल, इनकी चर राशि भी समान है। समान है तो क्या होगा, इनका समागम हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा। 6 और 2 8 और y की घात 3 ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत, चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, उसमें क्या चाहिए हमें, उनके वेरिएबल, उनकी चर राशि और उनकी घात समान हो, तभी उनका जोड़ और बाकी हो सकता है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, और ये चीज समझना जरूरी है। बात गुणा और भाग की जैसे जैसे आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। पर जोड़ बाकी के लिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको, तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो चीज आप अच्छे से समझ पाओगे।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दोस्तों इससे क्या पॉइंट पता चला? अगर वेरिएबल, अगर चर राशि और उनकी घात समान हो तभी उनका जोड़ या बाकी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अगर यहां पे ऐसा होता 2t होता, क्या होता 5x + 2t, ठीक, वेरिएबल सेम नहीं है, इनकी चर राशि सेम नहीं है, तो ये जुड़ नहीं सकते, ये जुड़ नहीं सकते। अगर माइनस भी होता तो माइनस भी नहीं हो सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहते। तो क्या कहता है ये बीजीय व्यंजक? अगर आपको जोड़ बाकी करना है, बीजीय व्यंजक बोलता है, बिल्कुल बोलता है, मेरे को भी बोला, आपको भी बोलेगा, आप इनके क्वेश्चन सोल्व करना, आपको बिल्कुल बताएगा ये बिल्कुल आपको बोलेगा कि बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक का अगर आपको जोड़ करना है और बाकी करना है, ओके, तो उनके वेरिएबल और घात अगर समान होगी तो उनका समागम होगा, अदरवाइज वो जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये कौन बोलता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, और उसने बना रखा है, साथ में बिठा रखा है बीजीय व्यंजकों का योग, ये रूल हमें ये बात बोलता है। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चन, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इनका योग किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 8 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 to 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से इनका जोड़ करना है और कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x + 2x। अब आपको बात समझ में आ गई, ये चीज पॉइंट समझाने के बाद समझ में आ गई। 6x + 2x इनका जोड़ हो सकता है, कैसे पता चला? वेरिएबल समान है, अंदर से आवाज आई सर वेरिएबल समान है, इसकी घात भी समान है, बीच में जोड़ का साइन है तो जोड़ कर सकते हैं। 6x और 2x कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, और x ऐसा का ऐसा। बात समझ में आ गई? 6x + 2x = 8x। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, 0 to एडवांस, बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटे से छोटा क्वेश्चन बिल्कुल, और उसी तरीके से आपको आगे से आगे बढ़ाता जाऊंगा। अभी पता भी चल जाएगा आपको किस तरीके से हम कर रहे हैं। उसके आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपडेट वर्जन पे। 7p + ब्रैकेट -3p, ठीक है, 7p है और ये -3p है, इनका जोड़ करना है, ये -3p है। तो देखो 7p पहले लिख दो ऐसा का ऐसा, प्लस और माइनस आपको अच्छे से बता रखा है मैंने, प्लस और माइनस गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस, अलग अलग साइन अगर गुणा होते हैं तो माइनस क्या आएगा? 3p। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक बात, 7p -3p आपको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है चर राशि, ये चर राशि आपको अच्छे से दिख रही है, इनकी घात क्या है? 1 है, समान है, तो इनका जोड़ या बाकी जो भी होना है, जोड़ या बाकी वो हो सकता है। तो 7p में से 3p जाएगा तो कितना बचेगा? 4p, 4p, क्या बचेगा? 4p। कोई समस्या आई क्या इसमें? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5t + -2t, 5p + -2t, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल इसी की तरह है। और ये क्वेश्चन करके मुझे अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, वीडियो को पॉज कर लो। 5t + ब्रैकेट -2t बिल्कुल इसी की तरह है, इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, मैं आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 6x² + 3x², यहां देखो वेरिएबल सेम है, चर राशि सेम है ना, x और x, इनकी घात समान है, x², यहां भी x², तो इनका जोड़ हो जाएगा। 6 और 3 9, x², ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। वो चर राशि और उसकी घात वैसी की वैसी ही आ जाएगी, ऐसा नहीं यहां घात को आप जोड़ दो, ऐसा मत कर देना कि सर x की घात यहां 2 और x की घात यहां 2, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, ये जोड़ रहे हैं तो ये वेरिएबल, ये चर राशि और उसकी घात तो वैसी की वैसी ही आएगी और नंबर्स का जोड़ हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा, बाकी है तो बाकी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है ये फिफ्थ क्वेश्चन? 3y³ +-y³, बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसमें पावर आ गई, इसमें क्या आ गई? पावर, घातांक आ गई। ठीक है ना, तो देखो 3y³ ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस आप अच्छे से जानते हो, प्लस माइनस तो कितना आएगा? माइनस आएगा, y³ ऐसा का ऐसा।
अब देखो इसमें वेरिएबल देखो क्या है, y है। इसमें वेरिएबल क्या है, y है। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें चर राशि क्या है, चर पूछ लेता है, चर है y, इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है t, इसमें चर क्या है p, इसमें चर क्या है x। तो कई बार इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें चर राशि क्या है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगी, कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार क्या होता है, छोटी चीजों में भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये चीज तो इतनी सिंपल तो नहीं पूछ सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और उस गड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ आप करके आ जाते हो। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट, सारे वर्ड आपको एक एक करके बता रहा हूं, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ये होता है चर राशि, तो y इसका चर हो गया, इसकी घात कितनी हो गई 3, घात 3 हो गई, और यहां कुछ नहीं है ना, y क्यूब कितना है 1y क्यूब है, 1 है, कितना है ये 1, यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है। तो 3y क्यूब में से 1y क्यूब माइनस करूं, इसका मतलब 3 में से 1 माइनस करूं तो कितना बचेगा 2, और y क्यूब ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत आई क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई। एक चीज और बता देता हूं इसी के साथ में, वेरिएबल के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है, वेरिएबल के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, जैसे मैंने यहां लिख रहा हूं, मैं y लिख रहा हूं, y स्क्वायर लिख रहा हूं, चलो इसके लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा, कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा, तो कौन है 1, सबका मालिक 1 है, ऊपर वाला। ठीक है, y स्क्वायर, इसका मतलब इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, क्या है 1 है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से किया, 3y क्यूब माइनस 1y क्यूब कितना आ गया 2y क्यूब। क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपडेट वर्जन पे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 7t स्क्वायर क्या है 7t स्क्वायर, फिर क्या है 2t स्क्वायर, क्या है 2t स्क्वायर। ओके, 2t स्क्वायर नहीं, 2t की घात 2 है, प्लस आगे क्या है t। अब आपको कुछ पता चला क्या, चर राशि देखो, चर राशि तो तीनों की समान है, चर राशि तो तीनों पदों में ही समान है, पर इनकी घात अलग अलग है। इन दो की तो घात 1 है, समान है, पर उसकी घात तो अलग है, इनसे अलग है तो अलग ही रखेंगे। जो अलग रहना चाहता है तो उसको अलग ही रहेंगे, क्यों बुलाएं उसके पास, इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं किया। जो ये नियम कहता है जोड़ के लिए, जोड़ या बाकी के लिए वेरिएबल और उसकी घात समान होनी चाहिए, तभी वो उसमें समागम हो सकता है, उसमें मिलन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो वो कह देगा, बीजीय व्यंजक क्या कह देगा, तू जैसा है वैसा का वैसा ही रह, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह, मैं तुम में समागम नहीं होने दूंगा। ठीक है, ऐसा ही काम इसके साथ हुआ। देखो, एक रियल लाइफ से कनेक्ट होना पड़ता है, मैथ से एक जुड़ाव करना पड़ता है, इसको एक रियल लाइफ की तरह जीना पड़ता है। जैसे मैं सीखता हूं, अगर कोई चीज मुझे सीखनी हो, कोई चीज करनी हो, तो मैं ये मानता हूं बीजीय व्यंजक बोलता है, बीजीय व्यंजक क्या बोलता है, इसके नियम अपने आप में ग्रहण करता हूं। ठीक है, कोई भी चीज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको रियल लाइफ से जोड़ोगे ना, कोई भी चीज अगर अपनी रियल लाइफ से जोड़ते हैं तो वो चीज ज्यादा समझ में आती है, वो ज्यादा ऑब्जर्व होती है अपने से। ठीक है, तो मैथ्स को एक सब्जेक्ट न मान के अपने रियल लाइफ से जोड़ना है और अपना बेस्ट फ्रेंड मान ही लेना है। अब तक तो मान ही लेना चाहिए, ठीक है, अब तक तो मान ही लेना चाहिए कि मैथ्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और ये क्या क्या बोलता है वो सारे काम अपन करते हैं। बोलना मतलब इसके नियम हो गए, इसके फॉर्मूला हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे बीजीय व्यंजक ने हमें क्या बोला था, जोड़ तभी हो सकता है, समागम तभी हो सकता है जब वेरिएबल, उसकी चर राशि और उसकी घातांक, उसकी घात क्या हो, समान हो, तभी जोड़ या बाकी हो सकता है। ठीक है, अब देखो 7t स्क्वायर, यहाँ 2t स्क्वायर है, इनका तो जोड़ हो जाएगा, इनका तो समागम है, इनका तो मिलन हो जाएगा, 7 और 2 9 t स्क्वायर, पर वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ये जो t है इसकी घात सिर्फ 1 ही है, यहाँ t की घात 2 है, अगर इसकी भी घात 2 होती तब तो जुड़ जाता, अगर इसकी घात 2 होती तब तो वो जुड़ जाता, 3 भी होती तो नहीं जुड़ता, 3 भी होती तो नहीं जुड़ता। ध्यान रहे, घात समान होनी चाहिए, वो वेरिएबल भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं था तो ये ऐसा का ऐसा आ गया 9t स्क्वायर प्लस t।
कोई दिक्कत आई क्या? ये समझ में आ गया अच्छे से? दोस्तों इसका 7th क्वेश्चन आपको करना है, इसका 7th क्वेश्चन आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखो 4z³ है यहाँ, 4z³ की घात 3 है प्लस 3z² इसकी घात 2 है प्लस z³ है। आपको नियम मैंने बता दिया, बीजीय व्यंजक क्या बोलता है, उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, सिंपल सा काम है, कौन कौन सी चीजें जुड़ सकती है, कौन सी नहीं जुड़ सकती, और जो अगर नहीं जुड़ सकता, जो जुड़ नहीं सकता, माइनस नहीं हो सकता, वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो अपडेट होते जा रहे हैं आगे से आगे, सिंपल से आगे से लेके एडवांस तक जाते जा रहे हैं। यहाँ m³ है तो m³ लिख देते हैं, प्लस माइनस, प्लस और माइनस गुणा होगा, प्लस माइनस साइन गुणा होगा तो माइनस, क्या आएगा 2m³ प्लस 2p। बात समझ में आ गई? अब देखो इनकी वेरिएबल, इनकी चर राशि सेम है क्या? तीनों की तो नहीं है, यहाँ m है, यहाँ m है और यहाँ p है, वो अलग है। वो क्या है? अलग है। तो समझ तो गए बात, वो अलग है तो वो अलग ही पड़ा रहेगा, अलग ही रहेगा वो। देखना आगे देखते हैं इसका m³, ये क्या है m³ माइनस 2m³, ये क्या है माइनस 2m³। वेरिएबल सेम है, इसकी घात भी समान है, तो इनका जोड़ है तो जोड़, बाकी है तो बाकी होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस का 2 है। प्लस का 1 और माइनस का 2, कितना बचेगा? माइनस का 1। कितना बचेगा? माइनस का 1, ठीक है? ये चीज मैं बता दूंगा आपको, नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी के लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूं, अगर हमें अलग अलग साइन का जोड़ बाकी करना हो, सेम साइन का भी करना हो, तो देखो क्या होगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ठीक है? तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग साइन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। ये इनका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ प्लस का होता तो 2 और 1 तो 3 हो जाते हैं, अब अलग अलग साइन है, ये प्लस का और एक माइनस का है, अलग अलग साइन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, इतना तो पता चल गया। अब इस 1 के साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा दिखता है, ठीक है? 2 है ना, 2 के साइन कौन सा लग रखा है? माइनस का लग रखा है। 2 के साइन कौन सा लग रखा है? माइनस का लग रखा है। तो बड़े वाले नंबर के जो साइन लग रखा है वही साइन अपने आंसर के लगेगा। ये बात अच्छे से समझ जाना, ठीक है? जब भी इनका जोड़ बाकी करें। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे माइनस का 4 प्लस का 7 हो, माइनस का 4 प्लस का 7 हो, अलग अलग साइन है, क्या होगा इनका? बाकी माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, कितना बचेगा? 7 में से 4 गया 3। अब 3 के साइन कौन सा आएगा? ध्यान रहे क्या बोला मैंने, अलग अलग साइन हो, अलग अलग साइन हो तो उनका सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है। अरे घर में जो बड़ा होता है उसी की तो बात मानते हैं, अपने फादर, दादाजी हैं, दादी जी, जो बड़ा होता है उसी की बात मानते हैं ना। वो जो कहते हैं वैसा काम करते हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है? और उसी तरीके से वो चीज रिलेट करो यहाँ पे, इसमें जो बड़ा है उसका क्या साइन है, उसका क्या साइन है, वही साइन अपने आंसर के लगाएंगे। जैसे 7 के क्या साइन है? प्लस का, तो इसके प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आंसर क्या आएगा? प्लस का 3। एक और ले लेता हूं एग्जांपल, माइनस का 8 और प्लस का 2 है, डिफरेंट साइन है, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 6 के साइन कौन सा लगेगा? बड़े वाले नंबर के जो साइन लग रखा है वही साइन, तो माइनस का 6। कोई दिक्कत है इसमें? एक और एग्जांपल है छोटा सा, इस चीज में क्या होगा आपको समझ में आ जाएगी। किसी को डाउट हो प्लस माइनस में कौन सा साइन आएगा, साइन की बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है साइन वाली, तो अभी ये साइन वाली कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, मैंने 2 पॉइंट बताए थे इनके लिए, सिर्फ 2 पॉइंट। अगर अलग अलग साइन हो तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अलग अलग साइन हो तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है, एक बात। और ये तो अलग अलग साइन हो तब की बात। अब सेम साइन हो, सेम साइन हो तो नंबर्स का जोड़ हो जाएगा, नंबर का एडिशन हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा? जो घर में बड़ा हो।
जो नंबर बड़ा हो उसी के आगे जो साइन लग रखा है वही। बात समझ में आ गई? तो -2 -4 कितना होगा 6 का। अब दोनों में सेम ही साइन है, माइनस का। बड़े वाले के क्या लगा हुआ है? माइनस का, और छोटे वाले के भी माइनस का लगा हुआ है। पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। अलग अलग साइन हो तो उनका घटाना, उनको घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है अलग अलग साइन हो तो, और सेम साइन हो तो उनको जोड़ना है। और साइन किसका आएगा? जो बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है, जो साइन बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है। क्लियर है? और ये वाली चीज आपको बताई दी थी, जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस प्लस प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है, और सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो नंबर सिस्टम में इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक पॉइंट करेंगे इसका। अब आगे चलते हैं। इसमें यहां m³ था, प्लस का 1m³ था, यहां माइनस का 2m³ था, तो कितना बचा? माइनस का 1 बचा, तो माइनस का m³। देखो मैंने कहा था वेरिएबल और उसकी घात तो वैसी की वैसी ही आएगी, तो यहां पे बचा माइनस का 1 लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1m³। 1 नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखो प्लस का 2p, ये ऐसा का ऐसा, ये शुरू में पता चल गया था कि बेटा तू अलग है ना, तेरे पास अलग वेरिएबल है, अलग चर राशि है, इनके जैसा नहीं है, तो तेरा समागम यहां पॉसिबल नहीं है, तेरा मिलन यहां पॉसिबल नहीं है। जैसा तू है वैसा का वैसा रख लेंगे, जैसा तू है वैसा का वैसा हम रख लेंगे। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई किस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों का योग करेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। आज की वीडियो में मैं चाहता था आपको बेसिक क्लियर हो जाए इसका, इनके एडिशन का और कुछ सब्ट्रैक्शन का बेसिक क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी साथ साथ में लेते जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत आपको 1 to 8 क्वेश्चन तक, 0 to एडवांस तक लेके गया मैं, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीजें बताइए आपको प्लस और माइनस की। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर अपने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सभी चीजों पे हैं अपन, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताएं। और आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने चैनल पे जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे से अपन अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा करते जाए। ठीक है? ठीक है दोस्तों, बीजीय व्यंजकों का योग आज की वीडियो में हमने किया, और ये क्या बोलता है वो आपको मैंने बता दिया। बीजीय व्यंजक क्या बोलता है वो उसका रूल, ठीक है ना? इसको रियल लाइफ से कनेक्ट ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने टारगेट को निश्चित रखिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।